उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया। बोले कि जाओ पहले वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। अपने कानों को हंस की तरह रखो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूं, मंदिर ले जाती हूं, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु है बेटा, उनके आश्रय में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं। ध्रुव जी कैसी कटौती? तो कहते हैं, तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे ही भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते। दूसरे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया। 12 दिन बाद केवल श्वास लेते थे, ऐसे भजन करते। बंधु, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्ति, जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में कहें उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी यूं पूछते हैं, महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पारना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना है। एकादशी वाले दिन भी यूं लगती है कब होगी भैया द्वादशी आवे, कल तो, अरे मैया कल तो द्वादशी, धुआंधार बनाओ 56 भोग। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा होती है। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, 4 बच्चे छत पे ही घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन कर दियो। ऐसा व्रत है हमारा। फोन कर करके पूछे तुम्हारे यहां निकला क्या? बोले हाँ यहां तो दिख गया। बोले निगोरो, यहां तो निकरो ही ना है अभी। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद है, उत्कंठा है, प्राप्ति की ललक है। उन्होंने हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है। ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया। अब मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाकार मच गया, सब दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा है। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं, ऐसे उत्कंठा युक्त
भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे हम, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुण को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुण पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुण जी बोले, भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको? ठाकुर जी बोले, क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो चित्र, जो चित्त की झांकी थी, वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई, व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज। ठाकुर जी कहां चले गए? हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी खड़े हुए हैं। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा देखते ही। मैं कभी कभी बंधुओं कथाओं में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी? सबसे पहली बात, देह की सुध नहीं होगी। आप, ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना, ये तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी से मैं ऐसा कहेंगे वैसा नहीं, तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में सुध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा, कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं, खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे दिखेंगे फिर इच्छा होगी अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो ये बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आपके दर्शन के बाद अब जीवित नहीं रहना नाथ, आप गए तो प्राण भी जाएंगे। ऐसी स्थिति, संग्रह की स्थिति बनी हुई है, देह में अभिमान बना हुआ है। लोगों के लिए तो दूर, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, तो ठाकुर जी अभी बहुत दूर है, जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। आओ किशोरी जी, हम कर रहे हैं, अभी जन्म कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो, विराजो। ठाकुर जी आज संकेत पे संकेत, जल्दी कर मो आनो मेरो जन्म कर। अब श्री जी भेजिए हैं। जय हो। कहां थे, मैं तो भूल गया क्या कह रहा था। कोई याद दिलाओ भाई जल्दी। क्या? हाँ, दर्शन होगा तो क्या होगा है? भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि वक्ता एक ही होता है और श्रोता कितने सारे। अगर आप लोग कथा कहने लग जाओ कुछ समझ नहीं आए, एक साथ बोलो तो मैं क्या कह रहा था, दर्शन होगा तो क्या होगा। देह में अभी भी अभिमान है, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, ठाकुर जी के लिए तो बहुत दूर की बात। संग्रह की स्थिति है कि ये भी मेरा है, अभी रखूं अपने पास ही, तो अभी ठाकुर जी बहुत दूर है। ठाकुर जी मिलेंगे तो तन की सुध नहीं होगी। अरे ठाकुर जी के लिए बहुत दूर की बात, हम गुरुजनों को देख लेते हैं तो हम निर्वाक हो जाते हैं, हमारी वाणी भूल जाती है हमें क्या कहना है, तन कांपने लगता है। तो सोचो ठाकुर जी कभी मिलेंगे तो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, बोलो, तुम हमको बहुत बुला रहे थे, अब हम आ गए, कुछ बोलो। ध्रुव जी ने इशारा किया, बोले मुझे कुछ बोलना नहीं आता भगवान। तब भगवान ने पशपर शबालम कृपया कपोलो, अपने शंख का जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान भक्ति सहित उनको हुआ। देखिए, ज्ञान हुआ और भक्ति नहीं आई तो अहंकार आएगा, वाणी में भी अहंकार दिखेगा, लेकिन भक्ति युक्त होकर ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान सदैव दूसरों के जीवन को बदलने वाला होगा। भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हुआ प्रहलाद श्री ध्रुव जी महाराज को। भगवान बोले अब बोलो। तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई।
अच्छा, यहां पर एक बात है कि ध्रुव जी दंडवत करना भी भूल गए। पहली बार तो ठाकुर जी को दंडवत करना ये भी भूल गए। ये भी भगवान ने जब शंख स्पर्श कराया तब ध्रुव जी को याद आया कि मुझे दंडवत करना है। तो एक इतना सुंदर भाव है। कितने वर्ष के हैं ध्रुव जी? 4.5-5 वर्ष की आयु है बस। और उस समय ध्रुव जी की स्थिति क्या है? तद्दर्शनेन कथा साध्व शिक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिषन्। मुझे इतना प्रिय लगता है ये भाव। ध्रुव जी की स्थिति क्या है? ये उनके मन का भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ध्रुव के मन में क्या चल रहा है ठाकुर जी को देख करके? बोले ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा है, ये इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे गोल गोल इनके गाल हैं कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनको जोर से अपने अंक में भर के और अपने अपने 2-4 दांतों से इनके गाल को काट लूं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। चुम्बन निवास्येन भुजैर्लिवाश्लिषन्। ठाकुर जी के गाल पर एक चुम्बन ले लूं और अपने भुजाओं में ऐसे कस करके पकड़ लूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग बाग कहते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थी, ठाकुर जी गोपियों के संग महाराज करते थे। अरे गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति ये प्रेम भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? अरे परीक्षित, एक 5 वर्ष का बालक भी जब ठाकुर जी को देखता है तो जब उसके हृदय में ऐसी भावना आ सकती है तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं आएगी? ठाकुर जी को देख करके एक 5.5 वर्ष का बालक, 4.5-5 वर्ष का बालक, जिसको यही नहीं पता कि ये सब क्या होता है, उसके हृदय में भाव आ रहा है कि मैं ठाकुर जी को जोर से कस के पकड़ लूं और इनके कपोलों को थोड़ा सा अपने दांतों से काट लूं। ऐसे भाव जब ध्रुव के हृदय में आ सकते हैं तो किसी गोपी के हृदय में आ गए तो हमारे चित्त में प्रश्न क्यों आता है? ये ठाकुर जी के स्वरूप है कि उस पर सब रीझ जाते हैं और सबका भाव ऐसा ही हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, वैरागी, वीतरागी क्यों ना हो, ठाकुर जी आ गए तो निश्चित है वो गोपी और वो कृष्ण बन जाएंगे। वो कृष्ण है और वो अपने आप को गोपी ही माने। बिना गोपी हुए ठाकुर जी मिले ही नहीं, समझो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, मांगो वरदान, क्या चाहिए ध्रुव? तब ध्रुव जी कहते हैं, भगवान भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृतपान मत्त। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा रूपी सागर में मैं सदा डूबा रहूं। जहां कहीं भी आपकी कथा चलती हो मैं वहां बैठ करके आपके सुंदर गुणानुवादों को सुनता रहूं। नाथ, मेरे पर ऐसी भगवान बोले, भले आदमी, तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे हो, क्यों? ध्रुव जी कहते हैं, बोले आपको मांगूंगा तो आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, लेकिन आपकी कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो ठाकुर जी। प्रत्येक रोम आपका अनुभव करता है। इसलिए नाथ, 2 नेत्रों को सुख मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो, ऐसी कथा मुझको चाहिए। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। गरुण जी के भी नेत्र सजल हो गए ये मिलन हरि और भक्त का देख करके। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने का आज्ञा की। ध्रुव जी बोले, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो? अब आपके दर्शन हो गए, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा मैं। भगवान बोले, नहीं, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो पिता की गद्दी पर बैठने की थी, इसीलिए तुम आए थे हमारे पास। अब जाओ, हम तुमको इतना राज्य गद्दी का उपभोग देंगे कि तुम ऊब जाओगे। और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य शासन पालन किया। तत्पश्चात भगवत कृपा से
मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सबको ध्रुव जी रोज दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।